पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद कोई न कोई ऐसा स्कैंडल सामने आता है जिसे सुनकर सिवाय हैरानी और परेशानी के कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये हैरानी और परेशानी तो सिर्फ सुनने और देखने वालों की हद तक महदूद है। जिनके साथ ये सानिहा होता है उन पर क्या गुजरती है ये सिर्फ वही जानते हैं। इन सानिहात का चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हुआ, जो किसी जग हसाई से कम नहीं है। लेकिन हर साहने के बाद एक तूफान बरपा होता है। ऐवानों में बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी तहकीकाती कमेटियां कायम होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला दब जाता है। और वो मामला उस वक्त बिल्कुल दम तोड़ देता है जब उसके आगे दूसरा सानिहा या कोई स्कैंडल आ जाता है। बात करें अगर ब्लैकमेलिंग की, तो पाकिस्तान में ये एक हथियार बन चुका है जिसे ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी को धमकी देनी हो या फिर किसी की कोई खुफिया वीडियो हो, उसे उसके जरिए ब्लैकमेल किया जाता है और वो कुछ उसे मजबूरन करना पड़ता है जिसकी कोई वीडियो या तस्वीर सामने वाले के पास हो। अवाम से लेकर ऐवानों में बैठे सियासतदान तक इसकी लपेट में आ चुके हैं और ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। साइबर क्राइम के लिए FIA साइबर क्राइम का इदारा कायम है, लेकिन इसका तरीकेकार इतना मुश्किल है जिसकी एक आम आदमी पैरवी करते करते थक जाता है और फिर खामोश होकर बैठ जाता है, क्योंकि FIA साइबर क्राइम में ऐसे हजारों केसेस मौजूद हैं जो कि निहायत सुस्त रवि का शिकार है। इस बात का फायदा ब्लैकमेलर्स खूब उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कानून से किस तरह कबड्डी खेलनी है। आज हम उस सानहे पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो इस वक्त हर किसी के लिए मौजूए बहस बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वीडियो स्कैंडल की, जिसके तमाम तर हकाइक हम आपके सामने रखेंगे जो यकीनन दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले माजी के कुछ सानिहात पर नजर डालते चले जिन्हें हम कवर करते आए हैं। कसूर में होने वाला वीडियो स्कैंडल जिसने पूरे पाकिस्तान में एक तूफान बरपा कर दिया था। बच्चों के साथ बदफेली की नाजेबा वीडियो से एक ऐसा सानिहा सामने आया जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में दिखाया गया। हम कराची से कसूर पहुंचे और वहां के तमाम तर हकाइक अवाम के सामने रख दिए। ये वो स्कूल्स हैं जिनमें ये काम जो होते थे, गलत इस तरह के काम होते थे। इसके अलावा एक और इनकी कोई प्राइवेट प्लेस है जहाँ पर ये काम होते थे। आप बताएं बेटा क्या हुआ था? कूदते थे, फिर नशे की गोली देकर जाती करते। जो हवेली आप भी वहाँ पे जाके विजिट करें, वहाँ पे इतनी ड्रग पड़ी हुई है, ड्रग इंजेक्शन पड़े हुए हैं, जो मतलब गोली, उसके बाद जो स्टोर्ड वेपन वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके बाद नशावर जितनी भी शिया वहाँ पे अवेलेबल वहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप भी जाके विजिट करें। यहाँ पे जब ये काम होता रहा तो हमारे मतलब गांव के जो मोहतबर लोग हैं उनके बच्चे भी कुछ शामिल हैं जो यहाँ पे बच्चों को लेके जाते रहे, वहाँ पे ड्रग मतलब पिला के या इंजेक्शन लगवा के सब कुछ वहाँ पे करवाते रहे हैं। यहाँ तक कि वो क्वालिफाई इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके बच्चों ने आगे से ये जवाब दिया कि यही काम एक दफ़ा हमारे साथ करवाओ, ये हम आपकी वीडियो डिलीट करवा देंगे। जी नाज़रीन, ये वो हवेली है जहाँ पर लाकर बच्चों के साथ जो है वो गलत काम किए जाते थे। उनको बेचारों को यहाँ पर लाके उन पर जुल्म किए जाते थे, बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। ये वो नशा आवर टीके हैं, ये वो नशा आवर चीज़ें हैं जो बच्चों को यहाँ पर लाके दी जाती थी। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें, ये आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये आप ये क्लोरोफॉर्म है। जी जी जी, ये देख सकते हैं आप, ये सारी नशे, ये भी फुल है। ये नशा आवर दवाइयाँ थी, ये नशा आवर चीज़ें थी जो यहाँ पे हमें इस वक्त पब्लिक लेकर आई है। वो कुआं है जहाँ पर लाकर बच्चों को लटकाया जाता था। और ये देखें अभी तक स्टिल यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये बोतलें और ये नशा आवर जो चीज़ें हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। ये आप अगर देख सकते हैं काफ़ी गहरा कुआं है और इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बच्चों को लटकाया जाता था, उन पे जुल्म किए जाते थे। कसूर स्कैंडल कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े अफसोस की बात है वो ये है कि जब भी कोई स्कैंडल हमारे सामने आता है तो शुरू में तो उसकी बड़ी गूंज सुनाई देती है, बहुत जगहों पे जिक्र होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी गूंज ख़त्म हो जाती है। वीडियोस का स्कैंडल कोई नई बात नहीं। टीम टारगेट ने इससे पहले एक ऐसा ही वीडियोस का स्कैंडल बेनकाब किया था जिसके लिए हमें कराची से रावलपिंडी का रुख करना पड़ा था। आइए आपको दिखा दें। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले इसके जरिए न सिर्फ ब्लैकमेलिंग करते हैं बल्कि उसे कारोबार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। समाजी राब्तों की एक वेबसाइट पर एक फहश पेज बना हुआ था
जहां बहुत सी खवातीन की नाजेबा तस्वीर बराए फरोख्त थीं। इनमें से एक खातून ने हमसे राब्ता किया और फिर टीम टारगेट ने कई दिनों की सख्त मेहनत के बाद कराची से रावलपिंडी जाकर इस दरिंदे को पकड़ा जो इस मकरू धंधे में मुलव्वस था। कैसे हैं जनाब? लाइए फ़ोन ले आइए, ले आइए। शॉप पे कौन है? लैपटॉप का? नहीं लैपटॉप वगैरह नहीं। पक्का? जी फ़ोन पे कर दो जो कर दो। क्या चीज़ कर दो, फ़ोन पे कर दो जो कर दो। नहीं पता क्या। आ जाओ फिर, अभी चल के बाद आ जाए। क्या नाम है तुम्हारा? दानिश। दानिश, क्या करते हो? गारमेंट्स की शॉप। उसके अलावा? उसके अलावा कुछ भी नहीं। किसका पेज है? मेरा। क्या करते हो उस पर? बस वो पोर्न वेबसाइट से पिक्चर्स वगैरह उठा के तो उसमें ऐड करता रहता हूँ। क्यों? ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? लोगों की माँ बहनों की तस्वीरें डालने में मज़ा आता है। इसी लड़की को कहा है कि अपनी पिक्चर्स भेजो, ये मेरा काम है, मैं ये पिक्चर्स आगे डालता हूँ, उसके बाद लोगों से पैसे देता हूँ। अपनी फहश पिक्चर्स भेजना, मुंह छुपा के भेजना, काहे नहीं कहा? रिसेंटली क्या होगा? इस शख्स के पास मोबाइल फोन से 3,500 से ज्यादा तस्वीर बरामद हुई। इतनी तस्वीरें तुम लाते कहाँ से हो? तुम्हारे वेबसाइट्स। हैं? वेबसाइट से। वेबसाइट से लाते हो? जी हाँ। ये रीसेंट, अस्तगफुरुल्लाह, ये रीसेंट तो तुम्हारे मोबाइल में सिर्फ यही है। मुकदमा भी हुआ लेकिन उसके बाद इस शख्स को छोड़ दिया गया और शायद आज भी वो इस काम को अंजाम दे रहा हो, क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। अब बात करते हैं उस सानेहे की जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूए बहस बना हुआ है, क्योंकि स्कैंडल इतना बड़ा है जहां पर तालिबे इल्मों को तालीम दी जाती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके सिखाए जाते हैं। अगर वहां से नशा और दीगर गलत कामों की खबर आए तो यकीनन ये हमारे मुआशरे की एक बड़ी तबाही है, जिससे ना सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी एक बदनुमा दाग लगा है। ये वाकया उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से आइस बरामद हुई, जिस नशे के बारे में हम आपको पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। जब पुलिस ने एजाज शाह का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें हजारों की तादाद में नाजेबा वीडियोस, तस्वीर और लड़कियों से बातचीत के स्क्रीनशॉट्स मिले। ये खबर इस तरह पूरे पाकिस्तान में फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि आखिर एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास ये वीडियोस कैसे और कहां से आई। एजाज शाह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने कई और अहम गिरफ्तारियां की, जिनमें साबिका अंजुमन तुलबा इस्लाम का नाजिम एहसान जट सरे फहरिस्ता, जिसके पास से पुलिस को 40 ग्राम आइस और 2 किलोग्राम चरस मिली। पुलिस के दावे के मुताबिक एहसान जट की निशानदही के बाद और गिरफ्तारियां हुई, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाइनेंस डायरेक्टर अबू बकर भी आइस के साथ गिरफ्तार हुआ। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पुलिस के दावे के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा को आइस फराहम करता था। इसके पास से भी पुलिस को आइस मिली और उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये वो नाम है जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से सामने आए, लेकिन जराए के मुताबिक इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह सीसीटीवी की फुटेजेस के जरिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें हिरासा करता था। आइए आपको एजाज शाह का एतराफी बयान सुनवाते हैं जो उसने गिरफ्तारी के बाद दिया। एजाज शाह ने वो नाम बताए जो इस घिनौने धंधे में बराबर के शरीक थे, और एजाज शाह का ये दावा है कि हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लड़कियों की वीडियोस केस में शामिल हैं। क्योंकि मुझे 5.5 साल यहाँ हो गए हैं, तो उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर गांजा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर एम ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं तो उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि
लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और इसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। एजाज शाह के मुताबिक इनमें से कोई शराब पीता है, कोई मनशियात का आदी है। पीने पिलाने में ये है कि पीना पिलाना जाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर की बातें हैं, ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि पीते भी हैं। शराब का मुझे आइडिया है, चर्च भी पीते हैं कुछ लोग जो स्मोकर्स हैं। और पुलिस के दावे के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार अफसरान इम्तिहान में पासिंग मार्क्स और पोजीशन की आड़ में लड़कियों से नाजेबा वीडियोस बनवाते थे। टीपीओ बावलपुर का कहना था कि हम तहकीकात कर रहे हैं और हमारा मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है। जो भी इस केस में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरी जदोजहद में ना कोई इदारा और ना कोई इंडिविजुअल हमारा टारगेट है। डीपीओ बावलपुर का यह भी कहना था कि अगर इस केस में कोई पुलिस अहलकार या कोई अफसर मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ बिला तात्तुल कार्रवाई की जाएगी। मुनशियात बेचने वालों का भावलपुर से खात्मा करेंगे और जो पुलिस वाला भी इन्वॉल्व निकलेगा उसके खिलाफ बिला दरेज हम पर्चे दे रहे हैं। और जो मंशियात में इन्वॉल्व है उनके ऊपर 9C के पर्चे हो रहे हैं। किसी के साथ कोई रायत नहीं बरती जा रही। डीपीओ भावलपुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनशियात पर जोर देते रहे, लेकिन नाजेबा वीडियोस किस मकसद के लिए और क्यों बनाई जाती थीं और कौन सी पार्टीज में आइस और दीगर मुनशियात का इस्तेमाल होता था, वो जगह किसकी थी, ये बताने से कासिर रहे। इंशाल्लाह हम क्रैकडाउन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कम से कम भावलपुर में बेचने वाले नहीं होंगे इंशाल्लाह। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले काफ लीग के साबिका एमएनए और साबिका वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के साहबजादे वली दाद चीमा का नाम भी इस स्कैंडल में गर्दिश कर रहा था, जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब इस्लामाबाद में एक सहाफी के सवाल पर सीखपा हुए और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के हमरा भावलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि मुझे हर 6 महीने या साल में ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के। उनका ये भी कहना था कि अगर मैंने किसी पर प्रेशर डाला है तो वो बताए, और अगर किसी के पास कोई वीडियो सबूत है तो सामने लाए। भाई संभाल के किस दिन के लिए रखी है, लाओ ना, इधर दिखाओ, भावलपुर के लोगों को दिखाओ कि ये वीडियोस हैं, ये बड़ी बातें करता है, ये इसकी वीडियो देखो, इसके बच्चे की वीडियो देखो। कमाल है भाई। फिर कभी कहता है कि जी वो सारा रिकॉर्ड लेकर चला गया, उसने रिकॉर्ड ही छुपा दिया वीडियोस का। और जब मैंने रिकॉर्ड ही ले लिया, छुपा ही दिया, तो फिर तुम क्यों बोलते फिर रहे हो, किस बुनियाद पर बोलते फिर रहे हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इस मामले पर एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन तारिक बशीर चीमा का कहना था कि आने दो, जुडिशल कमीशन को भी उनके सामने बहुत से तमाशे आएंगे। ये आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आपको ऐसे ऐसे तमाशे यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे ऐसे तमाशे नजर आएंगे कि आप सब परेशान हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा। और ये जिन लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया है, ये जरा ये मामला एक दफा क्लियर हो जाए। अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझे सियासत करने का कोई हक नहीं। मेरा अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूँ। लेकिन क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं होनी चाहिए थी? आखिर इसमें इतनी देर क्यों? इस मामले पर जमात इस्लामी की जानिब से भी भरपूर एहतजाज किया गया और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील भी की गई। इस मामले को लेकर बहावलपुर की आवाम में बहुत ही परेशानी और खौफ व हिरास नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जिनकी बेटियां वहां पढ़ती हैं या फिर जो अभी पढ़ने जाने वाली हैं, उनके लिए ये एक बड़े ही लम्हा फिक्रिया की बात है और एक ज़ाहिर खौफ व हिरास की कैफियत उन पर तारी हो गई है। बहावलपुर की आवाम इस बारे में क्या कहती है, आइए आप खुद सुनिए। मैं ये कहूँगा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो अफसोसनाक सामने है, जो स्कैंडल सामने आया है, इस स्कैंडल के पीछे यूनिवर्सिटी में सियासी मुदाखलत, पुलिस की एक वाइस चांसलर के साथ ज़ाती अनाद की वजह से और पुलिस का इस केस को मिसगाइड करने की वजह से और गुज़श्ता 2 साल पहले एक हसास अदारे की रिपोर्ट आई जिसमें अहाता किया गया। उस हसास अदारे ने अपने जो अफसरान थे जो इस रैकेट में मुलव्वस थे, खा वो मंशियात का रैकेट हो या डार्क
वीडियोस का रैकेट हो, निशानदेही की थी। उन्होंने अपने जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक ही सियासतदारे ने अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की, उनको मुअत्तल किया, उनको सजा दी, और उसके साथ साथ एक और दूसरे ही सियासतदारे ने अपने आला अफसरान को नौकरी से फारिग किया। कि कोई भी बैरूनी साजिश हुई है, कोई शख्सियत इसके अंदर इन्वॉल्व है, इंतज़ामिया की तरफ से है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है, और जिस तरह से यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया ने इसको फैलाया है, कोई अगर सच्चाई है इसकी तहकीक की जाए, जुडिशल इंक्वायरी हो। 35,000 से ज़ायद बच्चियां हैं जो ज़ेर तालीम है इस यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी के इन 35,000 बच्चियों के वालिदैन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, मुश्किल में है, परेशानी में है। जिसने 5,500 वीडियो का झूठा पलंदा जो है वो यहाँ हमारे खित्ते को बदनाम करने के लिए ला खड़ा किया, सबसे पहले तो उसका मुहासबा होना चाहिए। सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये बात उसको किसने बताई। इस पूरे मामले की मजीद हकीकत जानने के लिए हमने राबता किया साबिका वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का, जिन्होंने हमें मजीद हकाइक बताए। जो इस वक्त वहाँ के साबिका वाइस चांसलर हैं अतर महबूब साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि एक्चुअल स्टोरी है क्या, बात सारी है क्या। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अतर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अतर साहब, कितना अरसा आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में अपनी जो खिदमत हैं वो अंजाम दी थी? जी, मैं 4 साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाइस चांसलर रहा। ठीक है, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी जब आपने ज्वाइन किया एज अ वाइस चांसलर? जब मैंने ज्वाइन किया 26 जुलाई सन 2019 में, तो इसमें तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम थे। मेरे 4 साल दौर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर उभर कर तेज़ी से न सिर्फ पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के तौर पर सामने आई और इंटरनेशनल रैंकिंग में से नाम बनाया। इसकी जो बुनियादी तब्दीलियाँ हम इसमें लेकर आए, इसको तरक्की की मनाजिल हमने तय कराई, उसमें एक तो ये है कि हम इसको 13,000 स्टूडेंट से 65,000 स्टूडेंट्स पे ले गए। हम अलग अलग लोगों से सुन रहे हैं, अलग अलग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक्चुअल स्टोरी क्या है? क्या वहाँ पे ऐसा होता था? अगर ऐसा कोई माहौल ख़राब हो, इतना शदीद जो इस स्कैंडल में कहा जा रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में तालिबात का आना, पेरेंट्स का भेजना, क्योंकि ये तो शोहरत की बात होती है ना, तो इदारे की शोहरत जो माहौल होता है वो पेरेंट्स भी आते रहते हैं। इदारा एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, ओपन है, यानी एक ओपन बुक है, एक खुली किताब है। यानी इदारे में ये किसी की प्राइवेट मिल्कियत नहीं थी कि हम कह दें कि फ़लाना नहीं आ सकता, फ़लाना आ सकता है। तो अब ये है कि चूँकि हम एक पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, तो मैं बहैसियत इंसान के ये कहूँगा कि कोई भी बस्ती जो है इधर दुनिया में वो फरिश्तों की तो नहीं है, इंसानों की बस्ती है। जो माशरे में अगर कोई बुराइयाँ या मसाइल होंगे तो उनका एक हद तक यूनिवर्सिटी में भी कुछ होना कयास तो नहीं है कि ये नामुमकिन है कि ये फरिश्ते हैं सारे। अलबत्ता जो माहौल यूनिवर्सिटी में था, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी प्रैक्टिसेस, कोई सपोर्टेड वाइड स्प्रेड नहीं थी, बल्कि माहौल की लोग गवाही देते हैं कि वहाँ एक अच्छा माहौल था जो लड़कियों के पढ़ने के लिए, तालिबात के पढ़ने के लिए वहाँ पे उनको हर तरह की प्रोटेक्शन हासिल थी। इस तरह की रिपोर्ट हुई थी हरासमेंट के हवाले से? हमारे यहाँ चूँकि हम एक सरकारी इदारा हैं, तो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट यानी सेक्सुअल हरासमेंट के रोकथाम की पॉलिसीज़ और कवानीन भी हैं और पॉलिसीज़ भी हैं हायर एजुकेशन में, वो पूरी तरह इम्प्लीमेंटेड थी। और पिछले 5 साल में कमेटी के पास 12 शिकायत आई थी, जिन 12 में से 7 में पता चला कि वो शिकायत जो थी वो ठीक नहीं थी। 5 जहाँ पे पता चला कि जो शिकायत थी वो जेन्युइन थी, वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया और कोई आउटस्टैंडिंग शिकायत नहीं थी। और चूँकि हम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो कंप्लेंट के कई फोरम्स हैं, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर भी यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लेंट की जा सकती है और यूनिवर्सिटी से बाहर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कंप्लेंट रिकॉर्ड पे नहीं है। यानी इस पूरे स्कैंडल की जो ख़ास बात है जो उछाली गई, जो जिसमें हमारे बच्चियों की नेकनामी और शोहरत को बदनाम किया गया कि हज़ारों के तौर पे वीडियोस हैं, 5500 शुरू में, जिनका पता चला कि कोई वजूद ही नहीं है, और ये एक मफरूज़ा और एक तख़य्युलाती जहन ने अपने तौर पे प्रोपेगेंडा करने के लिए, बदनाम करने के लिए यूनिवर्सिटी को बनाया। कह रहे हैं जी IB की रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कि जी 2 साल पहले वो रिपोर्ट बनाई गई थी कि यूनिवर्सिटी में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, उसका कुछ आपको नॉलेज है? ये सोशल मीडिया की मैं बात बता रहा हूं। जी, ऐसी एक रिपोर्ट मेरे जहन से भी गुजरी है जिस पे ये कहा जा रहा है कि वो सन 2021 की रिपोर्ट है। अच्छा, पहली बात यह है कि अगर उस रिपोर्ट का मुतालिया करें, बहुत लंबी तवील रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी के 2 अफराद का, जो कि ये अफराद नहीं हैं, 2 अफराद का नाम आया है। इसके अलावा उस रिपोर्ट में तकरीबन कोई 100 और अफराद का नाम है जिनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पुलिस के अफसरान हैं, वो दूसरे गवर्नमेंट के महकमों के अफसरान हैं, रिटायर्ड पुलिस के अफसरान हैं, वो मीडिया के मेंबरान हैं और वो दीगर अफराद हैं माशरे के, और उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस रिपोर्ट में भी
ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ऐसा कुछ हो रहा है, बल्कि उसमें जिन जगहों की निशानदेही की गई है उस रिपोर्ट में, उनका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो अमीर लोगों की अय्याश गाहें हैं जो किसी दूसरे इलाकों में वाक़ हैं, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। तो सर ये फिर ये प्रोपेगेंडा किया क्यों जा रहा है? क्यों ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी वाइस चांसलर जो है वो खामोश थे, वाइस चांसलर की नॉलेज में था? अच्छा, अब ये इसमें कुछ तो है मफरूज़े, लेकिन जो शवाहिद और हक़ाइक़ हैं वो इशारा करते हैं कि जो किरदार सामने आए हैं ये कहानी के मुकम्मल किरदार नहीं है मेरे नज़दीक। क्योंकि मेरे नज़दीक जब से ये मामला शुरू हुआ, ये आज से कोई 1.25 महीने पहले शुरू हुआ था। बकरीद से 2-3 दिन पहले हमारे एक प्रोफेसर साहब को आइस डाल कर ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया था, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। और उसके बाद हमारा जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर है, कोई 12-14 दिन पहले उसको गिरफ़्तार किया गया था, आइस के नाम पे किया गया, और साथ में वीडियोज़ का एक गोगा छोड़ा गया। तो ये वक्त को इंसाइट कर रहा है मेरा जो टेन्योर वहाँ पूरा हो रहा है। वहाँ मैंने 4 साल जो पूरे किए, जिसके अंदर जो कारकर्दगी है, जिसमें नो डाउट बिल्कुल आपने जो सब लोग हमने देखा भी है, एक बड़ी तरक्की हुई थी जो बात है। और कभी इम्कान था कि मुझे एक्सटेंशन भी दे दी जाती, यानी कि यूनिवर्सिटी का चार्ज भी मुझे दे दिया जाता कि अभी फ़िलहाल आप ही संभालें, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसको कंटिन्यू करें। और जब रेगुलर तैनाती होगी उसमें भी एक फ्रंट रनर के तौर पे। बहरहाल ये तो चीज़ें कमेटी ने फैसला करना है, मैं अपने आप को कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन कभी ख्याल ये था कि अगर परफॉर्मेंस के ऊपर ये चीज़ की जाएगी तो ये जो डॉक्टर अतहर महबूब हैं ये पूरी तरह हकदार होंगे। तो इसमें एक प्रोफेशनल जेलसी का भी एलिमेंट है कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली हो सकता है जेलस हों। इसमें थोड़ा सा ज़ाहिर है जो लोग एकदम एक्टिव हुए और जो लोग एकदम इस चीज़ की तरफ आए कि हाँ भाई ये वाक़या कुछ सच्चा हो सकता है, वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनके बयान पर है। आप क्या समझते हैं फिर वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? वो बयान उनसे धोखे से ज़बरदस्ती लिया गया कि अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो उनके साथ मुकदमा भी नहीं दर्ज किया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो वो बयान पुलिस कस्टडी का बयान है और वो लीक करना खुद एक गैर कानूनी चीज़ है। लेकिन तमाम तर शवाहिद इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि वो बयान उनको धोखा देकर दिलवाया गया और वो एक मुख्तसर सा बयान है। लेकिन फिर ये बात होना कि जी मोबाइल में से 5500 वीडियोस निकली, इसमें पुलिस का क्या आप किरदार देख रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी निकाली है? क्योंकि ये तो सवाल फिर आपसे बनता है कि कोई पुलिस की आपसे दुश्मनी थी, तो फिर क्यों ऐसा उन्होंने किया? इस पूरे मामले में जो किरदार रहा पुलिस का, और इस वक्त जब हम पुलिस कहते हैं तो वो जो DPO साहब हैं और उनसे मुंसलिक अमला जो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था, जहाँ यूनिवर्सिटी को खुलकर, जिसे मुहावरतन कहेंगे रज कर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और इस हवाले से अगर आप उनका किरदार देखें तो वो इंतहाई एक मशकूक किरदार है कि उन्होंने जो FIR आइस की बनाई 2 हमारे यूनिवर्सिटी के एहलकारों पे, वो टोटली बोगस हैं। और पुलिस वाले खुद ही बता देंगे कि ये FIR के जो मंदरजात हैं ये बताते हैं कि ये खुद से मनगढ़ंत टाइप की FIR है। इसमें ये भी एक बात हो रही है कि ये जो है कि पोजीशन का लालच देके, या फिर जो उनकी CCTV होती थी, जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो CCTV दिखा के ब्लैकमेल किया करते थे और फिर लड़कियों के साथ इस तरह की नाजेबा वीडियोस बनाया करते थे। देखिए ये अब वही वाली बात है कि इसमें सदाकत नहीं है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसका स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है ना, वो ना होने के बराबर होता है। सिक्योरिटी की इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंट्री एग्जिट के मामलात होते हैं, उसका बच्चों से लेना देना ग्रेड और इससे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वो टीचर्स के साथ बच्चों का इंटरेक्शन होता है अपने ग्रेड्स के हवाले से। ये कहानी शुरू हुई थी एहसान जट नाम के बंदे से। ये एहसान जट कौन है? क्या ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था? है? इससे कहानी शुरू हुई? जी, इस कहानी में हमने भी ये वाला किस्सा सुना है कि जो इससे नथी होता है कि जो असल वाक़या है, जहाँ DPO साहब ने पहले 9C का पर्चा काट के एक शख्स एहसान जट को अरेस्ट किया, ये बताया गया है वहाँ पे सीना गैजेट में, वहाँ पे लोगों के दरमियान ये बात आम है कि ये कोई शख्स था जिसका शायद हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कोई मिलना जुलना था, क्योंकि ये 10 साल पहले यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म था और ATI नामी तंजीम में होता था। तो उस हवाले से जो हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो पुरानी तलबा तंजीमों के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ सलाम दुआ इसलिए रखते हैं कि उनके ख्यालात से आगाह रहें, क्योंकि ये तलबा तंजीमें एक ज़माने तक यूनिवर्सिटी के अंदर हालात ख़राब कर देती थी। तो गर्चे कि ये अब इनका असर रसूख कम तो हो गया है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इनकी तरफ से कोई बयानात आ जाते हैं, तो उसके लिए जो इनके साथ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो बरकरार रखे जाते हैं। तो एहसान जट के साथ अगर उनका कोई लिंक था तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो इस नीयत और मकसद से था कि ATI जो तंजीम है उसके जो भी ख्यालात चल रहे हैं उसके बारे में उनको मालूमात रहे, ताकि यूनिवर्सिटी जो है
क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अपने कैंपस पे अमन अमान चाहेगी, यूनिवर्सिटी चाहेगी 65,000 कि तलबा में कोई बेचैनी ना फैले और कोई भी तलबा तंजीम बच्चों के जज्बात से खेल ना सके। क्या आपको डीपीओ साहब ने बुला के कोई जो 5500 वीडियोस उन्होंने बखौल उनके कि उन्होंने उनके पास हैं कोई दिखाई कि भाई ये सर ये देखें, ये आपकी यूनिवर्सिटी, आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये फलाना, ये डिमकाना, ये ना मुझे दिखाई ना वो किसी और कमेटी को दिखा सके। जो चीफ मिनिस्टर ने भी कमेटी बनाई वो भी हैरान होके गई कि कुछ था ही नहीं। क्योंकि जब बयान लीक हो सकता है, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैं कोई दायरा फैसला तो नहीं दे सकता, बयान लीक हो सकता है तो वीडियोस भी लीक हो सकती है फेस ब्लर करके। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं अब तक वीडियोस देख रहा हूँ वो दूसरी जगहों की हैं, जो लोग लिंक्स बता रहे हैं और वो आपस में ग्रुप में शेयर हो रही हैं। इस तरह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दायरा वाइस चांसलर थे, तो आपको कुछ बुला के दिखाया गया कि देखें जी डॉक्टर साहब क्या हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई ना कोई कंप्लेनेंट सामने लाए कि किसके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, नाम भी ना बताएं लेकिन कहें कि इतने कंप्लेनेंट्स हैं। कोई कंप्लेनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही कोई वीडियो एग्जिस्ट करती। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना कलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना कलीम साहब, क्या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अकेला इस काम में मुलविस था? देखिए, अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से बात की जाए तो इसमें सिर्फ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ही इसमें शामिल नहीं है, ये पूरा एक गैंग है। इसमें 3 गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस की तरफ से अमल में आ चुकी हैं। बच्चियों की जो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज होती थी जिसमें वो अपने किसी क्लास फेलो के साथ बैठ के कोई गपशप कर रही होती थी या कोई इक्का दुक्का करके इस तरह की थी, कोई स्मोकिंग की जानिब जो है वो बच्चियां अगर स्मोकिंग कर रही होती थी तो इस तरह के मनाजिर को वो फिल्म बंद करता था और बच्चियों को अपने ऑफिस बुलाकर उनको वो ब्लैकमेल करता था। और ब्लैकमेलिंग किस तरह से किया जाता था कि उनको कहा जाता है कि ये आपकी वीडियो है और ये वीडियो हम आपके पेरेंट्स को भिजवा रहे हैं। इस पर बच्चियां डेफिनेटली वो खौफजदा हो जाती थी अपनी फैमिली के उससे। फिर ये अपने मुतालबात रखते थे उन बच्चियों के सामने और उन बच्चियों से अपने मुतालबात सामने रखते हुए इस तरह की जो नाजेबा जो उनकी वीडियोज है वो बनाई जाती थी। उनको फार्म हाउसेज पर जो है वो मदऊ किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आप हमारे फार्म हाउसेज पर आएँ और वहाँ पर जो है हमारी डांस पार्टीज में जो है वो आप बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पार्टिसिपेशन करें। ये जो एजाज हैं, एजाज जो पकड़े गए हैं, इनके मोबाइल से कितनी वीडियोस बरामद हुई हैं? जो हमारे बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है सैयद अब्बास साहब, उनका तो दावा है कि तकरीबन 5000 से ज्यादा जो है वो वीडियो जो है इनसे बरामद की गई हैं। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं जिनका नाम मियां बलीगुर रहमान है, उनका जो ताल्लुक है वो भी बेसिकली बहावलपुर सिटी एरिया से है। आज तकरीबन गुज़िश्ता 2 हफ्ते होने वाले हैं स्कैंडल को मंजर आम पर आए हुए मीडिया, सोशल मीडिया, हर शहरी की जबान पर है ये वाक़या। ताहम जो गवर्नर पंजाब है मियां बलीगुर रहमान साहब, उनकी जानिब से किसी तरह की इस पर मजम्मत नहीं की गई, किसी तरह का उनका बयान सामने नहीं आ रहा और ना ही कोई जो है वो एक्शन सामने आ रहा। अच्छा, तो ये आपने जो बात राना कलीम साहब बताइए, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन वाली बात आ गई है कि जो बलीगुर रहमान साहब हैं वो गवर्नर पंजाब हैं और जो गवर्नर होते हैं वो अमूमन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्या मीडिया से उन्होंने ऑफ कैमरा भी कभी कोई बात नहीं की या वो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाह रहे? जी, अगर देखा जाए तो जो नजर आ रहा है वो तो उनकी पूरी खामोशी जो है वो मजीद सवालात के जन्म ले रही है, क्योंकि इसमें जो है तारिक बशीर चीमा, उनके बेटे के हवाले से वलीदा चीमा के हवाले से भी बहुत सारे इल्जाम जो है वो सामने आ रहे थे कि इसमें जो है वो फार्म हाउस या वो उनका बताया जा रहा था कि जहाँ पर इन यूनिवर्सिटी की तलबा को ले जाकर उनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता था मुबैना तौर पर। तो अभी जो है 3 रोज का भी जो है उन्होंने इन तमाम पर इल्जाम जो है इनकी उन्होंने तरतीब किया और उनका कहना कि मेरा बेटा इस हवाले से मुलविस नहीं है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है या किसी के पास भी कोई सबूत है तो वो सामने लाए। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं ये उन पे, उनके बेटे पे डे फर्स्ट से लग रहे थे कि उनके फार्म हाउस और जो दूसरी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या आप नहीं समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लेट की गई? क्योंकि बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर यह भी कहना है कि सारे मामलात को दबाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी बिल्कुल, चैरी साहब मैं आपको बताता चलूँ, आज से कोई 5 रोज कबल या 6 रोज कबल हम कह सकते हैं कौमी असम्बली के पार्लियामेंट लॉजिंग में जो है इस्लामाबाद के सहाफ़ी ने जो है ऑन कैमरा तारिक बशीर चीमा साहब से इस पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी तरह का मौक़िफ़ नहीं दिया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आपके बेटे का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर स्कैंडल से जोड़ा जाता है, इस पर क्या कहते हैं? देखो प्लीज फॉर गॉड सेक,
मीडिया जो मीडिया जो है आप मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन दें। नहीं, मैं नहीं वर्जन देता हूँ फजूल चीजों। तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से अगर बहावलपुर लोकल लेवल पर सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो शहरी भी इस हवाले से बहुत ज्यादा सवाल जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि चीमा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो लेट करने की जो मेन रीजन है, शहरी जाने से यही इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि तमाम तर सबूत, तमाम तर शवाहिद को मिटा देने के बाद जो है वो तारिक बशीर चीमा जो है वो मंजर आम पर आए। और उसके साथ साथ आपको बताते चलो कि एहसान जग से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इस केस का अहम रोल है, जिसकी सख्त गिरफ्तारी इस केस में, स्कैंडल में मंजर आम पर आई थी। जो कहा जा रहा है कि एहसान जग के बाद जो है वो दीगर जो अपराध है वो यकायक जो है वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा गिरफ्तार होता गया। अच्छा राना कलीम साहब, क्योंकि आप ज़ाहिर बहावलपुर में मौजूद हैं, इस केस के ऊपर काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, इस वक्त ख़ास तौर पे जो बहावलपुर के अवाम हैं और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं उनके वालिदैन का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? देखिए न्यूज़ जो दाखिले हैं एडमिशन, न्यू एडमिशन का जो है वो डेज चल रहे हैं और वालिदैन जो है वो दिन में हमें तकरीबन 20 पेरेंट्स की हमें कॉलें आ रही हैं, जहां पर हमें लोग मिलते हैं, जान पहचान वाले नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, हमसे वो पूछ रहे हैं कि इसकी क्या हकीकत है और इससे क्या होने जा रहा है और क्या पेशरफ्त होगी। अब देखना ये है कि इस मामले की तहकीकात कहां तक होती है और इसका कोई नतीजा निकलता भी है या नहीं। क्या ये स्कैंडल बनाया गया है या ये वाकई स्कैंडल हकीकत पर मबनी है, ये तो आने वाला वक्त और तफ्तीश ही बताएगी। बस देखना यह है कि इस केस की तहकीकात सही तरह से होंगी या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि पाकिस्तान की सब बेटियों की इज्जतों को महफूज रखे।